कल हम लोगों ने कुछ दोहे पढ़े थे रहीम के। अब फिर से आगे के दोहे, आगे की सीख देखते हैं। जीवन के प्रति जो रहीमदास जी ने सीख दी है हम लोगों को, रहीम जी ने, वो देखते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार समुद्र के किनारे से पूरा संसार ही प्यासा चला जाता है। आज हम देखते हैं नेक्स्ट दोहा। नाद रीछ तन देत मृग। नाद माने आवाज, रीछ माने रीझ कर, प्रसन्न होकर। नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे ही कछु न देत। कवि रहीम का कहना है कि ध्वनि से रीझ कर, ध्वनि से रोमांचित होकर, ध्वनि से प्रसन्न होकर के हिरन अपना शरीर दे देता है, अर्थात शिकारी की पकड़ में आ जाता है। नर धन हेत समेत, और मनुष्य प्रसन्न होकर के अपना धन दे देता है। किसी से प्रसन्न होता है, किसी कला पर प्रसन्न होता है तो अपना धन दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। रीझे हूं कछु न देत, जो कलाओं पर रीझते तो हैं, प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन बदले में किसी प्रकार का दान नहीं देते, किसी प्रकार का धन नहीं देते। तो कवि ने एक मृग के माध्यम से, हिरन के माध्यम से ये बताया है कि हिरन भी आवाज पर मोहित होकर के, आवाज पर रीझ कर, आवाज पर प्रसन्न होकर के अपना शरीर दे देता है। शिकारी उसको बहुत आसानी से पकड़ लेता है, ध्वनि करता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। नर धन हेत समेत, और किसी कलाकार की कला से प्रसन्न होकर मनुष्य भी धन देता है। लेकिन ते रहीम, रहीमदास जी का कहना है कि ऐसे लोग पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। पशु से अधिक रीझे कछु ना देत। दूसरों की कलाओं पर हम प्रसन्न तो होते हैं, हमको अच्छी तो लगती है, मोहित तो करते हैं, मोहित तो होते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की कलाओं पर रीझ कर किसी को कुछ भी नहीं देते, दान में बदले में कुछ भी नहीं देते, वे मनुष्य कवि की दृष्टि में पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पर कवि का कहना है कि एक बार बात बिगड़ जाती है, दोबारा वो पहले वाली स्थिति नहीं होती। उन्होंने फटे हुए दूध का उदाहरण दिया कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी हुई बात दोबारा बनती नहीं। लाख करो किन कोय, चाहे हम लाख जतन कर लें, लाख प्रयास कर लें, लेकिन बिगड़ी हुई बात दोबारा नहीं बन पाती। कैसे नहीं बन पाती? रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। जिस प्रकार फटे हुए दूध से को मथने से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मियां कभी मक्खन निकालती होंगी, मम्मी मक्खन निकालती होंगी, तो दही को मथती हैं तो मक्खन निकलता है। लेकिन यदि दूध का रूप बिगड़ जाए, फट जाए, और हम चाहें कि उसमें से मक्खन निकाल लें, तो यह असंभव है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक बार बात बिगड़ गई और हम चाहें कि पूर्ववत हो जाए, तो वो असंभव है। लाख प्रयास कर लें, पूर्व रूप में हमारी बात नहीं पहुंच पाती। किसी के लिए हमने अपशब्द कह दिए हैं और हम चाहें कि अब हमारी बात को लोग क्षमा कर दें, क्षमा मांग भी लें, लेकिन पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही कवि रहीम ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार फटे हुए दूध को हम कितना भी मथ ना ले, कितना भी मथ क्यों ना ले, वो मक्खन नहीं, उसमें से नहीं निकल सकता। दूसरे दोहे में कवि ने बताया है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना अपना महत्व होता है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। लघु माने छोटा। जहां काम आवे सुई, जहां पर सुई का काम है,
वहां पर तलवार का कोई उपयोग नहीं है। कहा करे तलवार, वहां पर तलवार क्या करेगी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर हमको कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। किस प्रकार कवि ने उदाहरण दिया जहां पर सुई की आवश्यकता है। मान लीजिए हमको कपड़े सिलने हैं तो सुई हमारे काम आएगी, तलवार से हम नहीं सिलेंगे। तो जहां पर सुई की आवश्यकता है वहां पर सुई ही काम आएगी। कहा करे तलवार, वहां पर तलवार का कोई उपयोग नहीं हो सकता। मान लीजिए इंजेक्शन लगना है तो सुई से लगेगा, तलवार से नहीं लगेगा। तो इसलिए बड़े को देख करके हमें छोटे को महत्वहीन कभी नहीं समझना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति का अर्थ बताया है इस दोहे में रहीमदास जी ने। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। अपनी संपत्ति के बिना यदि आपके पास संपत्ति नहीं है, कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करेगा। विपत्ति माने विपत्ति, कष्ट, पीड़ा, परेशानी। किस प्रकार उदाहरण दिया है कवि ने। बिनु पानी जो जलज को, जलज माने कमल, कमल का पर्यायवाची होता है जलज। जल प्लस जा, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार जलहीन कमल को सूरज भी नहीं बचा सकता। कमल की आंतरिक शक्ति जल है, उसको शक्ति कौन देता है, जल देता है। तो दो शक्तियां, एक बाहरी शक्ति है सूर्य और एक भीतरी शक्ति है जल। तो जलहीन कमल को दूर बैठा सूरज भी नहीं बचा सकता है। तो अपनी संपत्ति, कुछ का संचय बहुत जरूरी है। कवि का कहना है कि कुछ संपत्ति अपने पास बहुत जरूरी है संचय करी हुई, क्योंकि यदि कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है तो हमारी संपत्ति, हमारा पैसा, हमारा धन ही हमारे काम आता है। कोई भी विपत्ति में हमारे सहयोग करने के लिए नहीं आता, साथ देने के लिए नहीं आता। यदि अपने पास संपत्ति है तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप किसी बड़ी बीमारी में घिर गए, कोई और कष्ट आ गया, तो कोई भी आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कमल को सुरक्षा पानी ही दे सकता है, दूर बैठा सूरज उसको नहीं बचा सकता। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको पानी को बचा के रखना चाहिए। पानी ही, जल ही जीवन है। पानी के बिना सब सूना है। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो। पानी के यहाँ पर तीन अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहना है कि मनुष्य को अपना सम्मान बना के रखना चाहिए। सम्मान के बिना पूरा जीवन व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्योंकि पानी से ही मोती में चमक आती है। यदि मोती का जन्म ही पानी में होता है, चमक उसमें पानी से आती है। मनुष्य के लिए पानी का बहुत महत्व है। और चूना अर्थात आटे का उपयोग भी हम पानी के माध्यम से कर सकते हैं। सूखा आटा तो कोई नहीं पाता, यदि पानी नहीं है तो हम आटे का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना सम्मान बना के रखना चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना पूरी जिंदगी बेकार है, मनुष्य की जिंदगी बेकार है। रहीमन पानी रखिए, पानी को हमको बचा के रखना चाहिए। पानी का बहुत महत्व है, पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी गए न उबरे, तीसरा अर्थ पानी के अर्थ में है कि पानी गए न उबरे। पानी के बिना ना तो मोती में चमक आती है, ना तो मनुष्य को का जीवन संभव है पानी के बिना, और ना ही आटे का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे रहीमदास जी के दोहे। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। पहले दोहे में इसका अर्थ छिपा हुआ है कि
प्रेम का धागा टूटने पर गांठ पड़ जाती है और संबंध हमारे पूर्ववत नहीं हो पाते। हमें अपना दुख दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपने मन की बात दूसरों से कहने पर उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। दूसरों के प्रति यदि हम अपने दुख प्रकट करते हैं, अपनी परेशानी उससे शेयर करते हैं, तो दूसरा हमारा मजाक उड़ाता है। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धनी क्यों कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धनी इसलिए कहा है क्योंकि सागर के किनारे रहकर भी पूरा संसार प्यासा रहता है, जबकि कीचड़ युक्त जल को पीने से बहुत सारे जीव जंतु को जीवन प्राप्त हो जाता है। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। यदि हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? यहाँ पर अपनी संपत्ति का महत्व बताया है कवि ने कि दूर बैठा सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति, कष्ट के लिए अपनी संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। नट किस अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? अवध नरेश को चित्रकूट उस समय जाना पड़ा था जब उनको वनवास मिला था। वो कुछ समय उन्होंने चित्रकूट में वन विश्राम किया था। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण अपने शरीर को समेटकर बहुत शीघ्रता से ऊपर चढ़ जाता है। मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को हमने आपको अभी समझाया है। मोती में चमक पानी से आती है। मनुष्य के जीवन के लिए पानी जरूरी है, सम्मान जरूरी है उसके जीवन में, और आटे का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पानी होगा। बाकी निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। ये सारे भाव अभी हम आपको समझा चुके हैं, वो आप फिर से यदि आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो उसको इस प्रश्न को छोड़ देंगे क्योंकि भावार्थ में सब कुछ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए वेट करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।